औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक मशहूर मुसन्निफ़ है, उसने एक रिसर्च का हवाला दिया है। मैं डेविड शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी इसकी मायनास किताब भी है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसमें उसने एक एनालिसिस की, बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा किया उसने कि नाकाम और कामयाब लोगों के दरमियान एक बड़ा फ़र्क क्या होता है। वो कहता है कि मैंने शहर के एक खस्ता हाल इलाके का दौरा किया और वहाँ पे उसने, चूँकि वो खस्ता हाल इलाका था, वहाँ पे ज़्यादातर नाकाम लोग थे। उसने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए कि आखिर वो लोग अपनी ज़िंदगी में नाकाम क्यों हो गए। उनमें से हर एक के पास एक दास्तान थी, एक अलमिया था। किसी ने कहा कि जी उसके वालिदैन बचपन में फ़ौत हो गए थे, किसी ने कहा जी वालिदैन ने स्कूलिंग नहीं करवाई, किसी ने कहा जी वो छोटा सा जुर्म सरज़द हो गया था और फिर वो उसको जेल हो गई और उसके बाद माशरे ने उसको मुजरिम करार दे दिया और उसके बाद उसकी वो पोजीशन नहीं बन सकी माशरे में। वो कहता है उसके बाद फिर उसने एक मुतवस्सित तबके का दौरा किया और वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ किए। उसने कहा कि ये अगरचे मिडिल क्लास इलाका था, लेकिन यहाँ पे भी लोग जनरली नाकाम किस्म के थे, एवरेज लाइफ थी उनकी। लेकिन ये लोग रिलेटिवली ज़हीन थे, खुशहाल लोग थे उस खस्ता हाल इलाके के मुकाबले में। और यहाँ पे भी जो लोगों की नाकामी थी, वो हर एक के पास एक वजह थी उसकी, जिसमें अक्सर का ये कहना था कि जी कामयाब होने के लिए स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड चाहिए होता है, सिफारिशें चाहिए होती हैं, वो हमारे पास नहीं था। वो ये कहते हैं कि जी हमने इंटरव्यूज़ के लिए गए, हमें इंटरव्यूज़ में फ़ेल कर दिया गया, शायद वो हमें रखना नहीं चाहते थे। किसी ने कहा जी हमारे पास जो भी पैसे थे हमने अपना कारोबार करने की कारोबार शुरू किया अपना, लेकिन वो कारोबार नहीं चला, फ़ेल हो गया और सारे पैसे डूब गए। अच्छा, उसके बाद जब इन 2 इलाकों का उसने दौरा किया, तो उसके बाद फिर उसने उसी शहर के बहुत सारे जो कामयाब लोग थे या टॉप के जो लोग थे, जिसमें सीईओज़, टॉप के बिजनेसमैन और लॉयर्स, सर्जन्स, बैंकर्स, इस किस्म के लोगों को उसने सेलेक्ट किया और उनकी लाइफ को उसने स्टडी किया। तो उसने उसने ये देखा कि यार इन लोगों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक़ खस्ता हाल इलाके से था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। देखिए इनमें काले भी थे, गोरे भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। तो फिर इसने कहा कि ये जो कामयाब लोग हैं या जो कामयाब हुए, उनमें क्या चीज़ कॉमन थी। उसने जब इसको जब फर्दर एनालाइज़ किया, तो उसको पता चला कि जी जो खस्ता हाल इलाके के लोग थे, वो उनको जब नाकामी का सामना हुआ तो उन्होंने हौसला हार दिया, वो नॉकआउट हो गए। वो उनको फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की हिम्मत नहीं रही उनके अंदर। अच्छा, जो मिडिल क्लास इलाके के जो लोग थे, उनको जब नाकामी का सामना हुआ तो वो दोबारा खड़े तो हुए, लेकिन पूरी तरह नहीं खड़े हुए। वो अपने घुटनों के बल खड़े हुए और उसके बाद उनके अंदर हिम्मत नहीं थी दोबारा नाकामी को फेस करने की, और वो रेस से निकल गए। जबकि ये लोग जो कामयाब हुए थे, ये न सिर्फ ये कि नाकामी के बाद दोबारा खड़े हुए, बल्कि इन्होंने पूरा दोबारा इरादा किया कि हम जब तक कामयाब नहीं हो जाएंगे, हम खड़े होते रहेंगे। ये बहुत मेन वजह होती है एक नाकाम और कामयाब आदमी के दरमियान। एक कामयाब आदमी हमेशा हर कामयाबी के बाद दोबारा खड़ा होता है। देखिए आप जितने भी बड़े लोगों की, कामयाब लोगों की सवाने उम्रें पढ़ेंगे, तो उसे पता चलेगा कि उन लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। जैसे आप स्टीव जॉब को ले लें, मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था। वो कहता है कि एक वक्त ऐसा था कि उसको दोस्तों के साथ कमरे में रहता था, वो ज़मीन पे सोया करता था, उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, और वो मुफ्त के खाने जहाँ बँट रहे होते थे लंगर में, वहाँ जाके खाना खाया करता था। फिर एक वक्त आया कि वो उसने कंपनी बनाई और कंपनी का सीईओ बना। लेकिन एक वक्त फिर ऐसा आया कि जब वो सीईओ था, तो उसके कुछ डायरेक्टर से डिसएग्रीमेंट हो गए, उन्होंने उसको फायर कर दिया, उसको अपना शेयर दे के अलग कर दिया। उसको अगेन फ्रॉम द स्क्रैच उसको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ा। जो कामयाब लोग होते हैं उनको नाकामी के बाद दोबारा खड़े होते हैं वो। इसी तरह मैं एक और एंटरप्रेन्योर जिसको अक्सर रेफ़र करता हूँ मैं, एलन मस्क के बारे में। उसकी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि उसके साथ भी यही हुआ कि जो उसने अपनी कंपनी बना ली और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो उसका भी अपने डायरेक्टर्स के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया और उन्होंने भी उसे जो है ना कंपनी से फारिग कर दिया। वो कहता है कि मैं जब फायर हो गया तो दोबारा मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था। दोबारा फंडिंग इकट्ठा करना और दोबारा टीम सेटअप करना, लेकिन उसने दोबारा किया। और ये वही एलन मस्क है जिसकी कंपनी ने अभी रॉकेट के ज़रिए कुछ अमेरिकन्स को स्पेस में भेजा है, और ये दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी के रॉकेट के ज़रिए लोग स्पेस के अंदर गए हैं। ये वही बंदा है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कार्स की कंपनी है इसकी बहुत बड़ी, और इसका मिशन ये है कि ये ऐसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव रॉकेट लॉन्चर्स बनाना चाहता है कि स्पेस में लोगों का सफ़र आसान हो जाए।
तो कहने का मकसद ये है कि कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नाकामी को फेस करने के लिए तैयार रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।